नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। साथियों, रेट 2022 में भाषा हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करवाने जा रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के प्रश्नोत्तर में। आज का पहला प्रश्न, इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है? यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें प्रत्यय लगा हुआ है? धैर्य, कुछेकों, खिलाफ, कोशिश। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, धैर्य। धैर्य में धीर मूल शब्द है और यह प्रत्यय लगा है जिसके कारण धैर्य शब्द बना है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? यानी कि कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं हुई है? संसार, अत्यंत, सदाचार या सामाजिक। इस प्रश्न का सही जवाब दोस्तों आंसर जो चौथा नंबर ऑप्शन है होगा। इसमें समाज मूल शब्द है और एक प्रत्यय लगा है जिसके कारण सामाजिक बना है, इसमें संधि नहीं हुई है। संसार में सम उपसर्ग पूर्वक, सार मूल शब्द है, संसार में व्यंजन संधि है। अत्यंत में अति उपसर्ग और अंत मूल शब्द है, अत्यंत में यण संधि है। सदाचार में सत धन आचार, सदाचार में व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न, अस्वाभाविक शब्द इनमें से क्या है? अस्वाभाविक में अ उपसर्ग है, स्वभाव मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसमें क्या है? संधि और समास, समास और उपसर्ग, उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग और संधि। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3, उपसर्ग और प्रत्यय। अगला प्रश्न, इनमें से किसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? लाखों लोगों के, आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा। इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अहिंसा की भावना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निवासी का बहुवचन होगा, जो निवासी शब्द दे रखा है इसका बहुवचन कौन सा होगा? निवासियों, निवासों, निवासियों या निवासी। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा, निवासियों। अगला प्रश्न, निम्न में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। इसमें 3 शब्द है वो पुल्लिंग है और जो चौथा शब्द है वो पुल्लिंग नहीं है। जलमार्ग, बारहसिंगा, विकास, जानकारी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4, जानकारी। आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द पहचानने के लिए जो शब्द दे रखा है उसके साथ में वाक्य बनाने होंगे जिससे आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न, शक्तियों, जलमार्गों, पाएंगे आदि शब्दों को एक वचन में परिवर्तित करने पर शुद्ध रूप होंगे। शक्तियों, इसका आपको एक वचन रूप बताना है। शक्ति, जलमार्ग, पाएगा, शक्तियाँ, जलमार्ग, पाएंगा, शक्तियाँ, जलों का मार्ग, पाएंगी, शक्ति, जलमार्ग, पाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर पहला, शक्ति, जलमार्ग, पाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से संयुक्त वाक्य नहीं है। शिक्षक पढ़ाते हैं और छात्र पढ़ते हैं। यहाँ पे और है वो योजक के रूप में प्रयोग हुआ है, 2 वाक्यों को जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये तो संयुक्त वाक्य है। गर्मी बहुत है इसलिए बाहर कोई नहीं आया। यहाँ पे इसलिए योजक के रूप में कार्य कर रहा है। भ्रष्टाचार कम हुआ है परंतु समाप्त नहीं, यहाँ पर भी परंतु है, योजक के रूप में कार्य कर रहा है। गीता और सीता साथ साथ चलती है, ये आपके संयुक्त वाक्य नहीं है, ये साधारण वाक्य है। यहाँ पर और है वो 2 कर्ताओं के बीच में आया है, ये योजक के रूप में कार्य नहीं कर रहा है। अगला प्रश्न, पास के घर में रहने वाला व्यक्ति मेरा परिचित है, इस वाक्य में कौन सा पदबंध है?
पास के घर में रहने वाला व्यक्ति संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध या विशेषण पदबंध। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब होगा संज्ञा पदबंध। पास के घर में रहने वाला व्यक्ति है वो संज्ञा है। अगर यहाँ तक होता पास के घर में रहने वाला व्यक्ति तो ये हो जाता विशेषण पदबंध। अगला प्रश्न, विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग इनमें से किस भाव के लिए नहीं किया जाता है? विस्मयादिबोधक चिन्ह इस प्रकार का होता है, इसका प्रयोग किस भाव में नहीं किया जाता है? विस्मय, क्रोध, विवाद या आश्चर्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 क्रोध होगा। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का विकास किस स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर किया गया है? चिंतन स्तर, स्मृति स्तर, बोध स्तर या ए बी दोनों। तो दोस्तों पर्यवेक्षित अध्ययन विधि जो कि डेजी मोरवेल ने दी थी, ये विधि बोध स्तर के शिक्षण को ध्यान में रखकर विकसित की गई। चिंतन स्तर का प्रतिपादन हंट ने किया, स्मृति स्तर का प्रतिपादन हर्बर्ट ने किया और बोध स्तर का जो शिक्षण है उसका प्रतिपादन मॉरिसन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न, एक समान उच्चारित होने वाले शब्द निम्नलिखित में से किस विधि में एक साथ सिखाए जाते हैं? अनुध्वनि विधि, अक्षरबोध विधि, संगीत विधि, ध्वनि साम्य विधि। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा, ध्वनि साम्य विधि। इसे ध्वन्यात्मक विधि भी कह सकते हैं। इसमें जो शब्द है उनका उच्चारण है वो जो आवाज़ होती है वो सेम लगती है, जैसे कि पल, चल, कल, इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण करवाया जाता है। अगला प्रश्न, सूक्ष्म शिक्षण तकनीक का पद नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण में कुल 36 मिनट का समय लगता है और इसके कुल 6 पद होते हैं। इनमें से कौन सा पद है जो शिक्षण तकनीक का नहीं है? पाठ योजना, शिक्षण सत्र, पुनः शिक्षण सत्र, परिपोषण सत्र। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 परिपोषण सत्र होगा, क्योंकि परिपोषण नाम का सूक्ष्म शिक्षण में कोई सत्र नहीं होता है। परिपोषण के स्थान पर पृष्ठ पोषण होता है। अगला प्रश्न, निम्न में से डिस्लेक्सिया का लक्षण कौन सा नहीं है? शब्दों को याद करने में कठिनाई, शब्दों के संयोजन को समझने में कठिनाई, अक्षरों की ध्वनियों को समझने में कठिनाई, वर्णमाला जल्दी सीख जाना। दोस्तों इस प्रश्न में जो पहले तीनों ऑप्शन हैं ये इसके लक्षण हैं, लेकिन जो चौथा नंबर ऑप्शन दे रखा है वर्णमाला जल्दी सीख जाना, ये इसका लक्षण नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, देखो और कहो विधि निम्न में से किस बिंब का विशेष महत्व है? श्रव्य बिंब, दृष्टि बिंब, विचार बिंब या भाव बिंब। दोस्तों बिंब है वो टोटल 4 प्रकार के होते हैं। देखो और कहो विधि में दृष्टि बिंब होता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न, उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है छात्र की कमजोरी का पता लगाना, अधिगम कठिनाई का अंत करना, छात्र का स्तर सुधारना या उपयुक्त सभी। दोस्तों उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है कि कोई भी बच्चा अपने स्तर के अनुसार प्रगति नहीं कर पाता है तो उसके स्तर को सुधारने के लिए जो कमियां रह जाती है उन कमियों के लिए निदानात्मक परीक्षण किया जाता है और निदानात्मक परीक्षण करने के बाद में उपचारात्मक शिक्षण दिया जाता है, जिससे बालक की जो कमजोरी है वो दूर हो जाती है और बालक का स्तर है वो सुधरता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। अगला प्रश्न, मानवता शब्द है व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा या जातिवाचक संज्ञा। मित्रों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 भाववाचक संज्ञा होगा। मानव जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन ताप प्रत्यय लगने से मानवता भाववाचक संज्ञा के रूप में होगा। अगला प्रश्न, बैठक में आप भी नहीं आए रेखांकित पद भी है। ये भी है, इसको रेखांकित किया जा रहा है। जो भी है वो क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या अव्यय है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 होगा। भी है वो अवयव का जो गौण भेद निपात है उसके अंतर्गत आता है।
अवयव के 4 भेद है, लेकिन गौण रूप में निपात को भी अवयव माना गया है। अगला प्रश्न, मुझसे ये काम न हो सकेगा किस कारक का वाक्य है? यहाँ पे से दे रखा है, करण है, संप्रदान है, अपादान है या संबंध है। तो इसका सही जवाब होगा करण कारक। ढ का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत। तो इस प्रश्न का सही जवाब मूर्धा होगा। ट वर्ग के 5 वर्ण मूर्धा उच्चारण स्थान के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द की संधि नहीं है? अधिधन, आदेश, अध्यादेश, अभिधन, आगत, अभ्यागत, अधिधन, अधीन, अध्याधीन, अभिधन, अर्थी, अभ्यर्थी। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अधिधन, अधीन, अध्याधीन ना करके अध्यधीन होता है, यहाँ पे दीर्घ नहीं होगा। अगला प्रश्न, शरणागत शब्द में कौन सा समास है? बहुव्रीहि, कर्मधारय, तत्पुरुष या अव्ययी भाव? इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 तत्पुरुष समास होगा। और तत्पुरुष के अंतर भी जो उपभेद है उसमें कर्म तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न, इनमें से किस शब्द में नि उपसर्ग है? निरूपण, निरापद, निरीह, निरामिष। दोस्तों निरूपण में नि उपसर्ग है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला होगा। निरापद में निर है, निरीह में निर है और निरामिष में भी निर उपसर्ग है, लेकिन जो निरूपण है उसमें नि उपसर्ग है। अगला प्रश्न, मधुरिमा शब्द में प्रत्यय कौन सा है? रीमा, माँ, ईमा, मधु। दोस्तों मधुरिमा में मधुर मूल शब्द है और ईमा प्रत्यय लगा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 3 होगा। अगला प्रश्न, कौन सा शब्द पत्थर का पर्यायवाची नहीं है? उपल, नग, प्रस्तर, पाहन। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 2 नग होगा। बाकी तीनों हैं वो पत्थर के पर्यायवाची है, इनकी नग है ये है वो पहाड़ का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न, कलाई खुलना मुहावरे का भावार्थ है? कपड़े की सिलाई खुल जाना, बर्तन की कलाई उतर जाना, रहस्य प्रकट हो जाना या कली को खिलकर फूल बन जाना। दोस्तों इस मुहावरे का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर 3 रहस्य का प्रकट हो जाना होगा। कलाई खुल जाना यानी कि कोई गुप्त बात है वो प्रकट हो जाना, इसे ही कलाई खुलना कहते हैं। अगला प्रश्न, जगत शब्द का लिंग है? पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, स्त्रीलिंग, इनमें से कोई नहीं। जगत शब्द दोस्तों पुल्लिंग है, लेकिन संस्कृत में इसको नपुंसकलिंग माना जाता है, तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 होगा। अगला प्रश्न, वह विधि जिसका प्रयोग चारों भाषा कौशलों के विकास हेतु किया जाता है? दूरस्थ विधि, द्विभाषी विधि, अनुकरण विधि या सूत्र विधि? दोस्तों जो अनुकरण विधि है इसमें भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास है वो करवाया जाता है। अगला प्रश्न, भाषाई कौशल का लिखित अभिव्यक्त रूप है? सुनना, पढ़ना, बोलना, लिखना। दोस्तों इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 लिखना होगा। लिखने के द्वारा व्यक्ति अपने भावों को लिखित रूप में अभिव्यक्त करता है। सुनना है वो भाषाई कौशलों में प्रथम है। अंतिम प्रश्न, लिंग्वा फोन किस प्रकार की सहायक सामग्री है? दृश्य, श्रव्य, दृश्य श्रव्य, कोई नहीं। दोस्तों लिंग्वा फोन को है वो श्रव्य सहायक सामग्री में शामिल किया गया है। थैंक यू दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही सीरीज़ में आपके लिए लगातार लाता रहूँगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।